ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यतिल इकराम मौलाना व नूरुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम
फसल लेकर बिका रहा। अब नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो। किसी हबीब से अल्लाह ने कहा, या मुज़म्मिलो कुमिल लैल इल्ला कलीला, मेरे हबीब नमाज़ें कम पढ़ा करो, कहीं पैरों में भरम ना आ जाए। आधी रात या उससे कम नमाजें पढ़ो। लेकिन जब अल्लाह ने फातिमा अता की, तो अल्लाह ने कहा अब हमने फातिमा अता किया है, फिर क्या करें? कहा आप नमाज भी पढ़ो, आप कुर्बानी भी दो। इसका मतलब अगर हमें कोई इमाम मिले, कोई मासूम मिले, तो हमें सजदा शुक्र करना चाहिए। आज हमारा दूसरा इमाम इस दुनिया में आया है, तो अगर हम खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या बनी उमैया की औलादें खुशी मनाएंगी? खुशी मनाने का हक ही हमें है। अब अल्लाह जाने ये जुमला किसके सर से निकले, किसके दिल पर लिख उठे। खुशी मनाने का काम भाई हक हमारे ही कौम को है। इसलिए कि कायनात में अकेले रहबर हमारे ही पास हैं, जिनके बाप का पता है। मैं कहाँ पहुँच जाके पहली बार है, मैं बता नहीं जानता। और मुसलमानों की मजबूरी है हमारे आइम्मा को मानना। इसलिए कि उनके पास कोई एक ऐसा हो तारीख में जिसकी बल्दियत मिलती हो, नौहे चुरा के और कर्रार कहने से कोई कर्रार थोड़ी होता है। अल्लाह जिसे कर्रार बनाए वो कर्रार होता है। अल्लाह जिसे मर्द बनाए वो मर्द होता है। दुनिया वालों के सिद्दीक कहने से कोई सिद्दीक नहीं होता। दुनिया वालों के इमाम कहने से कोई इमाम नहीं होता। इमाम वो है जिसे अल्लाह बनाए। इमाम एक दूसरे के सिपुर्द करके जाता है। इमाम एक इमाम दूसरे इमाम को असरार इमामत दे के जाता है। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या अता किया? कौसर। तवज्जो, मेरी तरफ देखिए। बच्चों का काम है शरारत करना, लेकिन अगर कोई बूढ़ा शरारत करे तो हदीस याद आती है। सलवार पहने नारा है मोहम्मद के पास है। हर फजीलत अल्लाह ने मोहम्मद को घर बैठे दी। कुरान घर बैठे, नमाज घर बैठे, फजीलत घर बैठे, सजदा घर बैठे, कुरान घर बैठे, आयत घर बैठे, फजीलत घर बैठे। मेराज पे बुलाया क्यों? क्या मोहम्मद हमने तुम्हें हर फजीलत घर बैठे दी, लेकिन फातिमा घर बैठे नहीं दूंगा। हाथ जोड़ मैं आपके, फातिमा घर बैठे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा चल के आना होगा। जब तक मेराज पे चल के ना आओ। फातिमा कौन है? कहा सूरह कौसर का नाम है फातिमा। सूरह कौसर का नाम है फातिमा। और सूरह कौसर की पहली तफसीर का नाम है हसन। मौजूद नहीं सुनने दिया, इधर उधर की बात करके चला जाओ, कोई फायदा है नहीं। हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, लेकिन हम इसे तुम्हें घर बैठे नहीं देंगे, तुम्हें चल के आना होगा। मैं खानदान रिसालत बता रहा हूँ। मोहम्मद किसी छोटे नबी का नाम नहीं है। मोहम्मद किसी को चल के लेने नहीं जाते। अब मैं आपकी समाज देखूंगा, कौन यहाँ बैठा है, कौन बाजार में है, कौन घर पे है, कौन चौराहे पे है। मोहम्मद किसी को चल के लेने नहीं जाते। पूरी जिंदगी में मोहम्मद 3 बार निकले हैं कुछ लेने। एक बार नूरे सैयदा लेने गए, एक बार काबे से अली को लेने गए। इसे जबान मिली है, बोलता है मेरे साथ। एक बार नूरे सैयदा लेने गए, एक बार काबे से अली को लेने गए, और एक बार खदीजा को दुल्हन बना के लेने गए।
देते रहेंगे। खदीजा को दुल्हन बना के लेने गए, मोहम्मद कभी किसी को लेने नहीं गए। यही वजह है अल्लामा रज़ा अली बुरसी लिखते हैं कि नबी की और बीवियां और हैं, खदीजा और है, जिसे लेने जाए वो और है, जो तोहफे में आए वो और है, जो तोहफे में आए वो और है, जिन्हें गोद में बिठाया जाए वो और है। जुमला बदल के कह दूं अगर मेराज पर बैठ के सुन लिया, हसन की नानी का नाम है खदीजा, हुसैन की नानी का नाम है खदीजा। कितनी अजमत वाली है खदीजा। मोहम्मद गए हैं चल के लेने, और मोहम्मद चल के जाते नहीं है लेने, या तो फातिमा को लेने गए, या तो अली को लेने गए, या तो खदीजा को लेने गए। खदीजा में और बीवियों में बड़ा फर्क है। कहा क्यों? कहा नबी की शादियां चाहे जितनी करा दो, दूल्हा एक ही बार बने। मोहम्मद दूल्हा, मैं जिम्मेदार हूं एक बिल्कुल का 3 बजे 4 बजे तक नहीं आना, एक ही बार बने हैं। खुदा की कसम और बीवियों में और खदीजा में फर्क है। क्यों? और बीवियां वो है जो इस्लाम का वजीफा खा के पली। मेरी जबान मिली है, खदीजा का नमक खाए हुए हैं, बोले मेरे साथ। और बीवियां इस्लाम का वजीफा खा के पली। खदीजा ने इस्लाम का खाया नहीं, इस्लाम को खिला के पाला। पढ़ा है कि मुझे रक्त देना है, वरना मैं सीधा इमाम हसन से बोलता। ठीक है, जनाबे खदीजा की बेटी का नाम है फातिमा। अब खदीजा की दौलत का कौन वारिस? फातिमा। फातिमा के बाद कौन वारिस? कहा हसन। अब हसन है खदीजा की दौलत के वारिस। यजीद के दरबार में जब सैयद सज्जाद ने खुतबा देते हुए जनाबे ज़ैनब ने कहा मेरे लाल मैं बोलूं, सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बिस्मिल्लाह। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने कहा मैं अली की बेटी, मैं मोहम्मद की बेटी, मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी। जैसे खदीजा का नाम आया, यजीद के दरबार में तमाम रईस खड़े हो गए, तमाम बिजनेसमैन खड़े हो गए। यजीद ये इसलिए किसका नाम लिया? इसलिए कि खदीजा उस बीवी का नाम है कि जिसका महबूब सारा आलम है। अल्लाह अकबर, मैंने कुछ पढ़ा है। खदीजा उस बीवी का नाम है कि अरब में कोई रईस ऐसा नहीं है जिसने उसका उधार न लिया हो। हसन है वारिसे खदीजा। अब हसन को ये जरूरत नहीं है कि कहीं से दौलत मिल जाए, कहीं से हुकूमत मिल जाए। जिसके हाथों का 2 मन लालो जवाहर हो, जिसे यकीन है वो बोले, जिसे शक है वो मेरी तकलीफ न सुना करे। जिसके बेटे के हाथों का 2 मन लालो जवाहर हो, उसे हुकूमत की जरूरत नहीं है। हसन ने सुलह क्यों की? कहने के हुसैन हमने हसन हमने पसंद थे, हुसैन जंग पसंद थे। गलत कहता है मोर्रे, मैं अभी आके यहाँ वजाहत करूंगा। इमाम हसन ने क्यों ठुकराई है खिलाफत? सुलह क्यों की? जंग क्यों नहीं की? इमाम हसन अगर चाहते तो खिलाफत ले लेते। सरैया वालों, मेरी तस्दीक का सबसे बड़ा जुमला है, हसन चाहते तो खिलाफत ले लेते, लेकिन नहीं ली। वजह क्या है? वजह यह है कि खिलाफत है दुनिया में, और अली ने दुनिया को 3 बार तलाक दिया है, और जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटे पे हराम होती है। मैंने मसला पढ़ा है, खुदा की कसम। नहीं अदा कर दे। जिसे बाप तलाक दे बेटे पे हराम हो जाती है। यही वजह है हसन ने किरदार की ठोकर मारी और कहा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जो जुमला कहा जाता है, भाई इमाम हसन ने सुलह की,
इमाम हुसैन ने जंग की, गलत बोलता है मौर्य, गलत बयानी करते हैं लोग। जुमला यूं होना चाहिए, हसन से सुलह की गई। नहीं भैया, ना पूरी तकरीर तो यही थी, खुदा की कसम। हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। अगर हुसैन जंग करते तो कायनात में कोई जिंदा न रहता। अल्लाह हसन ने सुलह की पेशकश नहीं की, इसलिए कि सुलह की शर्तें वो रखता है जो हाकिम हो। रियाया कभी सुलह की शर्त नहीं रखती। इमाम हसन ने शर्तें लिखवाई हैं, ये शर्त है, 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 और वो कहने लगा कि मैं मानूंगा। तो अब बताइए सुलह कौन कर रहा है? वो किए। हसन से सुलह की गई है, हुसैन से जंग की गई है, और मिजाज दोनों का एक है। क्यों? शबे ईद बच्चे बचल गए, अम्मा हमें लिबास चाहिए। माँ ने क्या कहा? बेटा लिबास दर्जी के हैं। तुम फर्शे महफिल में हो, कसम खा के बताओ किसी ने सिलने को दिया था? नहीं दिया। फिर बीवी ने कैसे कह दिया कल आएंगे? क्योंकि सिद्दीका की तारीफ करवानी थी, सिद्दीका का मतलब बतवाना था कि हर आयरे गहरे को सिद्दीका न कहना। अल्लाह जाने मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। हर आयरे गहरे को सिद्दीका न कहना, बल्कि वो देखना कि जो कहे दे वो हो जाए। बीवी ने कहा कल लिबास दर्जी के यहाँ से आएगा, क्योंकि बीवी ने कहा दर्जी लाएगा। तो रिजवान ने जन्नत को दर्जी बनना पड़ा, और खैरियत ये हो गई कि जन्नत थी। इससे बड़ा जुमला मेरे पास है नहीं। खैरियत ये हो गई कि जन्नत मौजूद थी। अगर जन्नत न होती तो अल्लाह जन्नत बनाता, फिर रिजवान बनाता, फिर कपड़े बनाता। सुनने थोड़ी देर के लिए, लेकिन फातिमा की जबान न कटने देता। अल्लाह पहले रिजवान, फिर जन्नत, फिर कपड़े, लेकिन फातिमा की जबान कटने न देता। क्यों न कटने देता? जन्नत न मौजूद होती। आप कहेंगे दलील क्या है? हाथ जुड़े मेरे पास। दलील क्या है कि अगर जन्नत न होती तो अल्लाह जन्नत बनाता, फिर रिजवान बनाता, उसके बावजूद कपड़े बनाता, फिर हुसैन और हसन का कपड़ा भेजता, लेकिन फातिमा की जबान न काटता। भैया इसलिए यकीन है कि जिस फातिमा की जबान की वजह से अल्लाह इस दुनिया में पूरी अज़ादारों की कौम पैदा कर दे। उसने जब कहा लिबास आएंगे, तो चूंकि बीबी ने कहा सुबह आएंगे, तो ना सुबह से पहले न बाद, मैं आपको थकने नहीं दूंगा, ना सुबह से न पहले न बाद, उसी टाइम पे तब कोई बात हुआ। बीवी ने जानबूझ के पूछा कौन? कि बाहर से आवाज क्या आती है? मैंने तो बच्चों से दर्जी कहा है। अब बाहर से रिजवान लफ्ज आता है कि दर्जी, मगर बाहर से वही आवाज आई ना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, रिजवान नहीं हूँ, दर्जी हूँ। देखिए ये है सिद्दीका। सिद्दीका बेटे के सिद्दीक बेटे का नाम है हसन। मैंने कहा मैं रब्त देना चाह रहा हूँ ना। सिद्दीका कौन है? कहा बीबी ने कहा लिबास आएगा तो आ गया। लेकिन मौलवी की बददयानती देखिए। मौलवी ने लिखा 4 बेटियां थी, 4 करोड़ लिख दो, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं होता। और खुदा की कसम बड़ा चालाक मौलवी से 4 बेटियां तो उसने लिख दी, लेकिन नमाज़ें 2 ही लिखे। नमाज़ें 2 ही लिखे। फातिमा अकेले तब भी 2 नमाज़ें, 4 बेटियां और बड़ी तब भी 2 नमाज़ें, 65 बेटियां और बड़ी तब भी 2 नमाज़ें, 4 लाख और बढ़ गई। नमाज़ें 2 ही क्यों? मौर्रिख बड़ा 4 लाख था, उसने कहा बेटियां बढ़ाओ नमाज़ें नहीं।
जो बढ़ाएंगे उसे पैदल बस एकदम भगवान नमाज़ें बढ़ाओगे उसे पैदल चलना होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? अब मैं देखूंगा कौन उर्दू समझता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि दो नवासों के लिए तो जन्नत से कपड़े आए, जो बढ़ाए हुए हैं उनके लिए मौजे भी ना आए। खुदा की कसम बड़ा चालाक था मौलवी, उसने कहा नहीं, बेटियां बढ़ाना, नमाज़ें न बढ़ाना। एक पे है हसन, एक पे है हुसैन, एक जुल्फ हसन के हाथ, मैंने तकरीर को मोड़ के रख दिया है, एक जुल्फ हसन के हाथ में, एक हुसैन के हाथ में, दोनों कांधे पर शहजादे, एक हसन के हाथ में जुल्फ, एक हुसैन के हाथ में जुल्फ। मैंने कहा नबी अल्लाह ये क्या किया? एक हसन को दे दी, एक हुसैन को दे दी। अगर हसन ने दाहिने मोड़ा, हुसैन ने बाएं मोड़ा, ना 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 मेरे साथ में हिम्मत करिए आप। अगर हसन ने दाएं मोड़ दिया, हुसैन ने बाएं मोड़ दिया, तो ये सादत जाएगी कहाँ? इसलिए कि दोनों इमाम, दोनों नवासे, इमाम हसन और इमाम हुसैन को कांधे पर बिठा के नबी ने कायनात वालों को पहले ही दिन बताया कि आज मैं पहले ही दिन बता रहा हूँ कि दोनों का मिजाज एक है। जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर ही मेरा हुसैन है। मिजाज में फर्क नहीं। जिधर जुल्फ मेरा हुसैन मोड़ेगा उसी तरफ मेरा हसन भी मोड़ेगा। दोनों के मिजाज में फर्क नहीं। अब कहते हैं कि ये अमन पसंद थे, वो जंग पसंद थे। इन पागलों को कोई समझाए। हसन के सामने हुकूमत का सवाल आया था, बैयत का नहीं। अगर हसन से बैयत मांगी जाती तो करबला उसी दिन हो जाती। सिद्दीका बेटे पे सिद्दीक, बेटे का नाम है हसन। बीबी ने कहा कि कल कपड़े आएंगे, दर्जी लाएगा, तो कपड़े आ गए। इमाम हसन की जबान क्या है? कहा इमाम हसन खुतबा दे रहे थे, किसी ने बीच में उठ के टोका। इमाम हसन ने कहा तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? कहाँ चले गए? सिद्दीका बेटे के सिद्दीक, बेटे का नाम है हसन। बीवी ने कहा कल दर्जी कपड़े लाएगा, रिजवान को दर्जी बनना पड़ा। इमाम हसन ने कहा तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? आया था तो मर्द था, नहीं जुमला बदल दूं, आया था तो लफ्ज़े था। हसन के जुमले के बाद थी हो गई। क्यों? इसलिए कि सिद्दीका का बेटा सिद्दीक है। नहीं, ये सिद्दीका का बेटा सिद्दीक है, ये आप पहुंचे ही नहीं। अल्लाह बताना चाहता है जब भी किसी को सिद्दीका कहना तो ये देखना साहिब औलाद भी है कि नहीं। इसलिए कि बिन बच्चों की माँ होना और मासूम की माँ होना और है। एक सलवार पढ़ेगा आवाज में मिलके। हसन के और हुसैन के मिजाज में फर्क नहीं। इसलिए कि अगर कोई एक मरीज है, एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा उसका इलाज कंट्रोल के अंदर था, उसने दवाई लिखी, कहा जाओ खाओ। वो गया, उसने 15 साल दवा खाई और फिर आया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हो गए। अब आप कौन से डॉक्टर तो सही कहेंगे? जिसने दवा दी थी वो कि जो ऑपरेशन करेगा वो। कहेंगे मौलाना डॉक्टर दोनों सही हैं, बस मर्ज बदल गया है। पहले दवा से कंट्रोल होने लायक था तो दवा दी गई, अब ऑपरेशन के बगैर काम नहीं चलेगा तो ऑपरेशन किया गया। हसन ने
भैया मेरी बात पहुंचाया, काम चलने वाला नहीं है तो हुसैन ने तलवार निकाली। और हुसैन सिर्फ हसन सिर्फ अमन पसंद नहीं थे, बहादुर भी थे। इसलिए कि इमाम बहादुर होता है, इमाम बुज़दिल नहीं होता। इमाम हसन आए हैं फातिमा की गोद में, कुल्ले इस्मत की गोद में, कुल्ले ईमान का बेटा, इमाम अमन, इमाम सुलो। इमाम हसन की तारीफ के लिए एक लफ्ज बहुत काफी है। हसन उसे कहते हैं जिसको देख के हुसैन जैसा इमाम खड़ा हो जाए। हसन से छोटा कोई है तो हुसैन है। जरा सोचिए जिसका हुसैन ऐसा हो, उसका हसन कैसा होगा। इमाम हसन ने ऐसा नहीं है कि शजाअत की झलकियां नहीं दिखाई, इमाम हसन ने शजाअत की झलकियां भी दिखाई थी। इसलिए कि जंग सिफ़ीन में जहां मोहम्मद हनफिया से मौलाए कायनात कह रहे थे मेरे लाल शैतान के पैर को काट दो, तारीख अगर काट पढ़े शैतान के पैर को काट दो। शैतान किसे कह रहे थे मौला, मुझे बताना पड़ेगा, सारा खतरा में मौजूद है। शैतान के पैर को काट दो। ये जो ऊँटनी थी जिसपे ऊँटनी बैठ के आई थी, इस ऊँटनी को मौला ने कहा ये शैतान का पैर है, यानी ये ऊँटनी है शैतान। अजीब घराना है। बाप कह रहा था कि अगर शैतान सवार हो जाए तो सीधा कर देगा। ये अजीब घराना है, कभी बाप के ऊपर शैतान चढ़ जाता है, कभी शैतान के ऊपर बेटी चढ़ जाती है। मौला ने कहा काट दे इसका पैर। मोहम्मद हनफिया पीछे हट गए, लेकिन एक बिजली की तरीके से एक नूर निकला, सफों को चीरता हुआ, चारों पैर उस शैतान के काट के मौला के पहलू में आके इमाम हसन खड़े हो गए। आवाज दी मौला ने, कौन? कहा बाबा मैं आपका बेटा हसन। ये है बहादुरी इमाम हसन की। और मैंने अभी क्या जुमला पढ़ा था कि फातिमा के बेटे का नाम है हसन। जब फकीर शाम के दरबार में, आखिरी जुमला है बस इसके बाद तो है तकलीफ तमाम। फकीर शाम के दरबार में जब उसने ऐलान किया कि मैं सबको दौलत बांटूंगा, दौलत बांट रहा है, दौलत बांट रहा है, इमाम हसन जानबूझ के देर में आए। इमाम हसन को देख के कहने लगा, हसन जानबूझ के देर में इसलिए आए हो कि मेरे पास दौलत खत्म होगा। अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जितना अभी तक बटा, ये आखिरी जुमला है, मुझे अफसोस न कराइए, जितना अभी तक सबको दिया गया अकेले हसन को दिया जा। इमाम हसन के सामने दौलत का अंबार लग गया। दौलत का अंबार लगना था कि मौला अपने कदम बाहर निकाल रहे थे। एक गुलाम आया, उसने मौला की जूती सीधी कर दी। उसने मौला की जूती सीधी कर दी। इमाम हसन ने कहा ये तो दौलत रखी है ये तेरी। फकीर शाम ने इतनी दौलत दे के क्या कहा, हसन मेरे पास दौलत खत्म नहीं होगी, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। ना 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 ना, ऐसे खामोशी से तो नहीं। ये तो वही बात हो गई कि यहूदी अपनी हार नहीं भूले, हम अपनी जीत भूल के बैठे हैं। हसन हमारे पास दौलत खत्म नहीं होगी क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम हसन ने जूती सीधी करने वाले को वो दौलत दी। इमाम हसन ने कहा जितनी दौलत तूने मुझे दी, मैंने अपने गुलाम को जीती जूती सीधी करने के बदले में दे दी। और याद रखना है मुआविया, अगर तू हिंदा का बेटा है, तेरे यहाँ दौलत नहीं खत्म होगी तो मेरे यहाँ से सखावत नहीं खत्म होगी। इसलिए मैं फातिमा का बेटा हूँ, इसलिए कि मैं फातिमा का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ कि जो मलिकतुल अरब थी, मैं उसका बेटा हूँ कि अरब में हर शख्स ने जिसका नमक खाया था। आइए इस बार का हमें इस महफिल में चूंकि
हर मासूम मौजूद है। लिहाजा दुआ करते हैं परवरदिगार इमाम हसन की आमद के सिलसिले में जितने लोग के औलाद होने वाले गरीब इनायत फरमा। परवरदिगार मफरूज है उनके कठों को अदा फरमा। परवरदिगार महफिल में जितने लोग हाजिर हैं उनकी दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार इसमें जिसने जैसे भी मदद की है परवरदिगार उसकी काविश को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा बीबी ज़हरा चाहती है। परवरदिगार मजलूमों की हिमायत फरमा। परवरदिगार जालिमों को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द बीबी ज़हरा के रोज़े की तामीर हो जाए। परवरदिगार हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आमान व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा आप तमाम हज़रात मौला कायनात की बारगाह में तहनीत पेश करते हुए बुलंद तरीन सलवात से नाज़िमे मक़ासिदा का इस्तक़बाल फरमाएं और मैं नारा लगाता हूँ, आप तमाम हज़रात जवाब दे दें। नारा हैदरी